नमस्कार। हमारा आज का टॉपिक है साइनोसाइटिस। साइनोसाइटिस इज़ एन इन्फ्लामेशन और स्वेलिंग ऑफ टिश्यूज़ लाइनिंग द साइनसेस। जो हमारे साइनसेस होते हैं उनके जो टिश्यूज़ होते हैं जिनको लाइन करते हैं उनको, जैसे कि ये साइनस है और ये इस टिश्यूज़ को लाइन कर रहा है, तो इसका जो इन्फ्लामेशन होता है वही कहलाता है साइनोसाइटिस। अब साइनसेस क्या होते हैं? साइनसेस आर एयर फिल्ड स्पेसेस इन द स्कल। जो स्कल ब्रेन हमारा रहता है उसकी जो बॉनी एरिया होता है उसको हम स्कल बोलते हैं। तो स्कल में जो एयर फिल्ड स्पेसेस होते हैं जिनमें एयर भरी हुई रहती है वो कहलाते हैं साइनसेस। दे आर लोकेटेड बिहाइंड द फोरहेड। जो फोरहेड है हमारा सर उसके पीछे, नेजल बोन के पास, चीक्स के पास एंड आइज़ के पास ये साइनसेस होते हैं। इसको हम इस डायग्राम से समझ सकते हैं। जैसे कि आइज शो जो हैं, आइज़ के ऊपर ये वाला जो है ये हैं फ्रंटल साइनसेस कहलाते हैं, फ्रंट में होते हैं ये। और नोज़ के पास जो ये साइनसेस होते हैं ये कहलाते हैं एथमॉइड साइनसेस। और ये चीक्स के यहाँ पर जो होते हैं ये कहलाते हैं मैक्सिलरी साइनसेस। तो साइनोसाइटिस में क्या होता है कि जो ये साइनस के अंदर की जो लेयर है यहाँ पर इन्फ्लामेशन हो जाता है, और इन्फ्लामेशन होकर ये लेयर कैसी हो जाती है, जैसे ये लेयर है तो ये थिक हो जाएगी, इतनी थिक हो जाती है, मोटी हो जाती है। तो जो ये स्पेस होता है ये कम हो जाता है। इस कम स्पेस की वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, साइन एंड सिम्टम्स क्रिएट होते हैं रिलेटेड टू साइनोसाइटिस। तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स म्यूकस इज एबल टू ड्रेन आउट एंड एयर इज एबल टू फ्लो थ्रू आउट द साइनसेस। मोस्टली क्या होता है कि जो उनके अंदर साइनसेस के अंदर म्यूकस है वो ड्रेन आउट हो जाती है और एयर प्रॉपरली उसमें फ्लो होती रहती है। कोई बैक्टीरिया नहीं होता, कोई जर्म्स नहीं होता वहाँ पे। लेकिन साइनोसाइटिस की कंडीशन में बैक्टीरिया और जर्म्स वहाँ पर होते हैं और इन्फ्लामेशन होता है, और उसी वजह से साइनोसाइटिस से रिलेटेड साइन एंड सिम्टम्स आते हैं। नेक्स्ट है साइनोसाइटिस ऑल्सो कॉल्ड राइनोसाइनोसाइटिस। राइनोसाइनोसाइटिस भी कहते हैं। राइनोटम नेज जो नोज़ है हमारी उससे रिलेटेड है, बिकॉज द सिम्टम्स इन्वॉल्व बोथ द नोज़ एंड द साइनसेस। इसमें नोज़ से रिलेटेड भी साइन एंड सिम्टम्स आते हैं और साइनसेस से रिलेटेड भी साइन एंड सिम्टम्स आते हैं, इसलिए साइनोसाइटिस को राइनोसाइनोसाइटिस भी कहते हैं। नेक्स्ट है कॉजेज़ ऑफ साइनोसाइटिस। तो इसमें आते हैं नेज़ल पॉलिप। नेज़ल पॉलिप मीन्स जो टिश्यूज़ हैं नोज़ में उनकी ओवर ग्रोथ हो जाना, तो उससे वो नेज़ल पॉलिप बन जाते हैं, और ओवर ग्रोथ होने की वजह से साइनसेस का जो स्पेस है वो कम हो जाता है, और उसकी वजह से फिर साइनोसाइटिस की प्रॉब्लम होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसी तरह से डेविएटेड नेज़ल सेप्टम। नेज़ल सेप्टम जो है अपने स्थान से डेविएट हो जाता है, थोड़ा दूसरी तरफ चला जाता है, और उस वाला जो स्पेस है वहाँ पे सकड़ा हो जाता है ये स्पेस नैरो, और उसकी वजह से साइनोसाइटिस हो जाता है। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हुए कोई भी तो उसकी वजह से हो सकता है। एलर्जी सच एज हे फीवर, अस्थमा की वजह से। रेगुलर एक्सपोजर टू पॉल्यूटेंट सच एज सिगरेट स्मोक है, उससे रेगुलर एक्सपोजर हो रहा है। स्मॉल हेयर्स सीलिया इन द साइनसेस। सीलिया जो होते हैं साइनसेस में वो स्मॉल होते हैं, तो प्रॉपरली म्यूकस को वो ड्रेन आउट नहीं कर पाते हैं, और उसकी वजह से फिर साइनोसाइटिस हो जाता है। वीकन इम्यून सिस्टम, जैसे कि HIV में, सिस्टिक फाइब्रोसिस में इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है, तो उसमें भी साइनोसाइटिस की प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये हो गए कॉजेज़ ऑफ साइनोसाइटिस: नेज़ल पॉलिप, डेविएटेड नेज़ल सेप्टम, respiratory tract infection, allergies such as hay fever, asthma, regular exposure to pollutants such as cigarette smoke, small hair cilia in the sinuses, and weakened immune system. नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ साइनोसाइटिस। साइनोसाइटिस के टाइप क्या क्या हो सकते हैं? एक्यूट साइनोसाइटिस। एक्यूट मीन्स सडन ऑनसेट व्हेन सिम्टम्स आर प्रेजेंट फॉर 4 वीक्स और लेस। 4 वीक या उससे कम के लिए यदि साइनोसाइटिस के सिम्टम प्रेजेंट रहते हैं तो उसको हम बोलते हैं एक्यूट साइनोसाइटिस। और ये मोस्टली बैक्टीरियल ओरिजिन होता है इसका, बैक्टीरिया की वजह से ये मोस्टली होता है। नेक्स्ट है क्रॉनिक साइनोसाइटिस।
इसमें क्या होता है, व्हेन द स्वेलिंग ऑफ द साइनसेस इज प्रेजेंट फॉर लॉन्गर देन 3 मंथ, 3 महीने से ज़्यादा प्रेजेंट रहता है साइन एंड सिम्टम्स साइनोसाइटिस के, तो उसको हम बोलते हैं क्रॉनिक साइनोसाइटिस। ये बैक्टीरियल, फंगल, वायरल कुछ भी हो सकता है, कोई भी इसका ओरिजिन हो सकता है। नेक्स्ट होता है सब एक्यूट साइनोसाइटिस। सब एक्यूट साइनोसाइटिस मीन्स व्हेन द स्वेलिंग इज प्रेजेंट बिटवीन 1 and 3 मंथ, 1 से 3 महीने के बीच में जब स्वेलिंग प्रेजेंट रहती है तो उसको हम बोल देते हैं सब एक्यूट साइनोसाइटिस। नेक्स्ट है रिकरेंट साइनोसाइटिस। रिकरेंट मतलब कि बार बार होना, सेवरल टाइम्स ए ईयर, एक साल में कई बार होना, तो उसको हम बोल देते हैं रिकरेंट साइनोसाइटिस। तो इस तरह से मोस्टली 4 टाइप के हो गए साइनोसाइटिस, एक्यूट, क्रॉनिक, एक्यूट जो कि 1 महीने से कम, फिर नेक्स्ट आता है क्रॉनिक जो कि 3 महीने से ज़्यादा, 3 मंथ से ज़्यादा, फिर आता है सब एक्यूट जो कि 1 से 3 महीने के बीच, और रिकरेंट में सेवरल टाइम से ईयर। नेक्स्ट आता है साइन एंड सिम्टम्स। तो साइन एंड सिम्टम्स में क्या है, एक्यूट साइनोसाइटिस और क्रॉनिक साइनोसाइटिस अलग अलग देख लेते हैं हम। एक्यूट में होता है फेशियल पेन, फेस पे पेन सा रहता है और प्रेशर रहता है। बिहाइंड आइज़, आइज़ के पीछे ज़्यादा प्रेशर और पेन रहता है। स्टफ्ड अप नोज, ऐसा लगता है भारी भारी। रनी नोज़, नोज़ का बहना। लॉस ऑफ स्मेल, स्मेल का लॉस। कफ, कंजेशन रहता है। फीवर, बैड ब्रीथ एंड डेंटल पेन। तो ये हो गया एक्यूट साइनोसाइटिस से रिलेटेड साइन एंड सिम्टम्स। फेशियल पेन और प्रेशर, बिहाइंड आई, स्टफ नोज, रनी नोज, लॉस ऑफ स्मेल, कफ, कंजेशन, फीवर, बैड ब्रीथ एंड डेंटल पेन। नेक्स्ट है क्रॉनिक साइनोसाइटिस से रिलेटेड साइन एंड सिम्टम्स। ये है हाई फीवर अलॉन्ग विद ए डार्कन नीजल डिस्चार्ज। जो नीजल डिस्चार्ज है वो डार्कन होता है इसमें, और हाई फीवर होता है। नीजल डिस्चार्ज विद और विदाउट ए कफ। ए फीलिंग ऑफ कंजेशन और फुलनेस इन फेस, फेस भारी भारी सा लगना। पस इन नेजल कैविटी में पस भी आ जाती है इसमें, और रनी नोज। नेक्स्ट आते हैं पॉसिबल कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं यदि साइनोसाइटिस हो जाता है तो। एप्सिस डेवलप हो सकता है, बोन इन्फेक्शन, ऑस्टियोमाइलाइटिस हो सकता है, मेनिंजाइटिस हो सकता है, स्किन इन्फेक्शन अराउंड द आई जिसको हम बोलते हैं ऑर्बिटल सेल्यूलाइटिस, तो ये भी हो सकता है। तो ये पॉसिबल कॉम्प्लिकेशन है यदि साइनोसाइटिस हो जाता है तो। एप्सिस, ऑस्टियोमाइलाइटिस, मेनिंजाइटिस एंड ऑर्बिटल सेल्यूलाइटिस। नेक्स्ट डायग्नोसिस। डायग्नोसिस हम कैसे करेंगे इसका, तो साइनस इन्फेक्शन इज़ जनरली डायग्नोस बेस्ड ऑन द पेशेंट्स हिस्ट्री जो देता है उसके हिसाब से डायग्नोस करते हैं, और फिजिकल एग्जामिनेशंस के हिसाब से। इसके अलावा सीटी स्कैन होता है साइनसिस का, एमआरआई, एलर्जिक टेस्टिंग होती है, सीलियरी फंक्शन टेस्ट होता है, नेज़ल कल्चर जो नेजल डिस्चार्ज है उनका, नेज़ल साइटोलॉजी होती है, स्वेट क्लोराइड टेस्ट होता है फॉर सिस्टिक फाइब्रोसिस। ये स्पेशली होता है सिस्टिक फाइब्रोसिस के लिए स्वेट क्लोराइड टेस्ट। एंड नेज़ल एंडोस्कोपी और राइनोस्कोपी होती है, जिसमें एंडोस्कोप जो होता है नेज़ल एंडोस्कोप उससे चेक करते हैं। तो ये डायग्नोसिस है, सिटी स्कैन ऑफ द साइनसेस, एमआरआई, एलर्जी टेस्टिंग, सीलियरी फंक्शन टेस्ट, नेजल कल्चर, नेजल साइटोलॉजी, स्वेट क्लोराइड टेस्ट, नेजल एंडोस्कोपी और राइनोस्कोपी। नेक्स्ट आता है प्रोग्नोसिस। यदि किसी व्यक्ति के साइनोसाइटिस हो जाता है तो उसका प्रोग्नोसिस क्या होता है, कितने परसेंटेज चांस रहते हैं उसके सही होने के। तो मोस्ट साइनस इन्फेक्शंस कैन बी क्योर विद सेल्फ केयर मेजर्स। सेल्फ केयर मेजर्स जो हम लेते हैं उससे क्योर हो जाते हैं, और मेडिकल ट्रीटमेंट से क्योर हो जाते हैं ज़्यादातर साइनोसाइटिस। नेक्स्ट है ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट में हम क्या यूज़ करते हैं, ए डिकंजेस्टेंट यूज़ करते हैं जो कंजेशन को कम करते हैं, सलाइन नेज़ल वॉश करते हैं, एंटीबायोटिक्स देते हैं अकॉर्डिंग टू डॉक्टर्स ऑर्डर, सलाइन नेज़ल ड्रॉप्स, एलर्जिक शॉट्स होते हैं इम्यूनोथेरेपी के लिए, ओरल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देते हैं, सर्जरी टू एनलार्ज द साइनस ओपनिंग एंड ड्रेन द साइनसेस, जिससे कि साइनस ओपनिंग एनलार्ज हो और जो साइनसेस हों वो
ड्रेन हो, उसके लिए सर्जरी की जाती है। नेज़ल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स स्प्रेज एंड एंटीहिस्टामिन्स दिए जाते हैं टू डिक्रीज स्वेलिंग के लिए, एंटीहिस्टामिन्स एंड नेज़ल कॉर्टिकोस्टेरॉइड स्प्रेज। तो ये हो गया ट्रीटमेंट। ए डिकंजेस्टेंट, सलाइन नेज़ल वॉशेस, एंटीबायोटिक्स, saline nasal drops, allergic shots, oral corticosteroids, surgery to enlarge the sinus opening and drain the sinuses, nasal corticosteroids, sprays and antihistamines to decrease swelling। अब नेक्स्ट आता है प्रिवेंशन। तो प्रिवेंशन हम कैसे करते हैं? अवॉइड अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो इन्फेक्शन है उनको अवॉइड करें, मीन्स उनको होने नहीं दें। मैनेज एलर्जीज़, अवॉइड एक्सपोजर, जो भी एलर्जी कंडीशंस हैं उनसे एक्सपोजर को अवॉइड करें। अवॉइड सिगरेट स्मोक एंड पॉल्यूटेड एयर को अवॉइड करें। यूज़ ए ह्यूमिडिफायर का यूज़ करें। ईट प्लेंटी ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, पर्याप्त मात्रा में लें फल और सब्जियां विच आर रिच इन एंटीऑक्सीडेंट्स, एंटीऑक्सीडेंट्स में वो रिच होती हैं इसलिए इनको लें। रिड्यूस स्ट्रेस एंड हैंड वॉशिंग, प्रॉपरली हैंड वॉश करना खाना खाने से पहले, किसी भी चीज़ को गंदी चीज़ को छूने के बाद, और पेशेंट को हैंडल करने से पहले और बाद में हैंड वॉशिंग बहुत ही मस्ट है। तो प्रिवेंशन या बचाव के उपाय जिससे कि साइनोसाइटिस नहीं हो, ये हम आप रिपीट कर लेते हैं वापस से। अवॉइड अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, मैनीज एलर्जीज, avoid cigarette smoke and polluted air, use a humidifier, eat plenty of fruits and vegetables and hand wash, reduce stress and hand washing। आज का हमारा टॉपिक था साइनोसाइटिस। साइनोसाइटिस होता है साइनसेस के जो टिश्यू लाइन करते हैं उनकी स्वेलिंग या इन्फ्लामेशन। तो यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। थैंक यू।